दोस्तों, हर मनुष्य में बीमारी का आना जाना जीवन भर लगा ही रहता है। कभी कोई ना कोई समस्या हमारे स्वास्थ्य को लेकर बनी ही रहती है और उसको ठीक करने के लिए कई पैथीज यानी कि कई औषधि विज्ञान काम करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि एलोपैथिक हो गया, होम्योपैथिक हो गया, नेचुरोपैथी हो गया तथा आयुर्वेदिक हो गया। और अगर हम देखें तो सबसे पुरानी जो पैथी है, जो सबसे पुराना औषधि विज्ञान है, वो आयुर्वेद है। और आयुर्वेद किसी भी बीमारी का ताल्लुक हमारी पाचन क्रिया से ही जोड़ता है। चाहे शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो सबसे पहले आयुर्वेद में उसके पाचन तंत्र पर ही ध्यान दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर पाचन क्रिया ठीक है तो वो जल्दी से बीमारी के ग्रस्त में नहीं फंसता, और अगर पाचन क्रिया कमज़ोर है तो कोई भी बीमारी हो सकती है। इसलिए आयुर्वेद सबसे पहले पाचन शक्ति को ठीक करने के लिए ही कहता है और पाचन शक्ति के खराब होने पर ही सभी बीमारियों का कारण बताता है और पाचन शक्ति पर ही काम करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे हमारा पाचन तंत्र सभी बीमारियों को ठीक करने में सहायक होता है और पाचन तंत्र हमारा क्यों खराब होता है और हम क्या क्या उपाय घर पर बिना कोई पैसा खर्च किए कर सकते हैं जिससे हमारा पाचन तंत्र जो है वो सही ढंग से काम करे और हम बीसियों बीमारियों से दूर रह सके। अब तो साइंस भी ये मानती है कि दुनिया में 40% लोग बीमार होते हैं पाचन क्रिया के गड़बड़ाने की वजह से होता है, जो कि हमारा आयुर्वेद आज से सदियों पहले ही मान चुका था। सबसे पहले ये दोस्तों जान लेते हैं कि पाचन क्रिया हमारी कमज़ोर है। ये हम जानेंगे कैसे? तो यदि आपको भोजन बहुत देर से पचता है या खाई गई चीज़ें शरीर को नहीं लगती, आप कितना भी खाते हैं आपके शरीर में कमज़ोरी बनी रहती है, या आपको बार बार जहाँ बहुत कम भूख लगती है, या सुबह उठते आपका पेट साफ नहीं होता, या दिन भर में बार बार आपको फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो ये पहचान है कि आपकी पाचन क्रिया जो है वो कमज़ोर है। चलिए अब इसका कारण भी जान लेते हैं। हमारे शरीर में दोस्तों दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया। अच्छे बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में हेल्पफुल होते हैं, और अगर उनकी कमी हो जाए तो हमारी पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है और हमारा खाना नहीं पचता। इसके लिए बहुत ही एक कारगर नुस्खा आपको बताता हूँ कि अगर आप दही का सेवन करते हैं, दही एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अच्छे बैक्टीरिया में गिना जाता है, तो दही का सेवन हमारे आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है हमारी पाचन प्रक्रिया के सही ढंग से काम करने के लिए। और अगर आप दही में थोड़ा सा काला नमक और भुना हुआ जीरा अगर मिलाकर खाते हैं, सेवन करते हैं भोजन के दौरान या भोजन करने के तुरंत बाद, तो ये अच्छा बैक्टीरिया आपके भोजन को तुरंत पचाने में और आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा सौंफ का सेवन भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारी पाचन प्रक्रिया के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं। ये जो सौंफ है ये हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, और साथ ही साथ ये हमारे मेटाबॉलिज्म को मजबूत करने में भी काम करती है, जिससे कि हमने जो कुछ भी खाया पिया है वो हमारे शरीर को अच्छी तरह से लगे। इसलिए जब भी आप खाना खाने के बाद आप 1 या 1.5 चम्मच जो है सौंफ का सेवन कर सकते हैं। स्वाद के लिए अगर आप इसमें मिश्री भी मिलाना चाहते हैं तो और भी बढ़िया है, क्योंकि जब आप सौंफ और मिश्री का सेवन करते हैं तो आपके मुंह में खाना पचाने वाली लार बहुत मात्रा में बनती है, जो आपके खाने पचाने में बहुत हेल्पफुल होती है। और जिन लोगों को खाना खाने के बाद खट्टे डकार या शरीर में जलन की शिकायत होती है, उनके लिए भी एक नुस्खा बहुत बढ़िया है। उनको अदरक और नींबू का सेवन अवश्य करना चाहिए खाने से 5-10 मिनट पहले। आप अदरक को कूटकर और उसमें आप नींबू का रस मिलाकर अगर सेवन करते हैं तो ये आपकी इस समस्या से आपको राहत दिला सकते हैं। नहीं तो आधे से पौने इंच का टुकड़ा जो अदरक का है उसके साथ नींबू का रस मिलाकर आप चबा चबा कर अगर उसका सेवन करते हैं तो ये भी बहुत हेल्पफुल होगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए। ये भी आपकी पाचन शक्ति को बहुत मजबूत बनाता है और आपको खट्टे डकार और जो गैस या अपच की समस्या है उसको दूर करने में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि अदरक और नींबू का सेवन करने से हमारा शरीर पहले से ही भोजन को पचाने के लिए तैयार हो जाता है।
और उसमें भोजन को पचाने वाले तत्व पहले से ही बढ़ने शुरू हो जाते हैं और अच्छे बैक्टीरिया बनने शुरू हो जाते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। और सदियों से हमारे आयुर्वेद में रात का खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद हल्दी वाले दूध का सेवन करने की सलाह दी जाती है। हल्दी वाला दूध का सेवन करने से भी हमारी पाचन शक्ति बहुत मजबूत होती है और जिनको कब्ज़ की शिकायत रहती है उनके लिए तो ये रामबाण नुस्खा है। इससे आपका सुबह अच्छी तरह से आप फ्रेश हो पाएंगे और आपकी कब्ज़ की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी अगर आप रात के खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद हल्दी वाले दूध का सेवन करेंगे। तो इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपकी पाचन शक्ति भी मजबूत होगी। इसके अलावा एक बहुत सी छोटी सी बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप अपने खाने के समय को बिल्कुल फिक्स रखिए, चाहे वो नाश्ता हो, चाहे वो लंच हो या वो डिनर हो। इससे अगर आप अपने खाने को सही टाइम पर हर रोज़ाना खाते हैं तो आपकी पाचन शक्ति अपने आप ही मजबूत बनी रहती है। और अगर आप फिक्स समय पर खाना नहीं खाते, कभी किसी टाइम खा लिया, कभी किसी टाइम खा लिया, तो ये आपकी पाचन शक्ति को गड़बड़ाता है क्योंकि आपका शरीर इस बात को एडजस्ट ही नहीं कर पाता कि उसे कब खाना खाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो ये छोटी सी बात है पर बहुत गहरा असर डालती है ये आपके पाचन तंत्र पर। और एक छोटी सी बात आपको और ध्यान देनी है जिसे ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते और अपने बच्चों को भी इसके लिए बार बार टोके कि हमें बहुत अच्छी तरह खाने को चबाना चाहिए। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि कोई भी खाना हम खाते हैं तो वो 50% यानी कि 50% हमारे खाते खाते ही पच जाता है और अगर हम खाने को सही ढंग से नहीं चबाते तो वो वाला काम जो हमारे दांतों ने करना था वो वाला काम भी हमारे पाचन प्रक्रिया को, हमारे पाचन तंत्र को करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब भी हमारा खाना सही ढंग से नहीं पचता और हमारी पाचन प्रक्रिया जो है वो कमज़ोर होती है। इसलिए आप हमेशा खाने को बहुत अच्छी तरह चबा चबा कर खाएँ और अपने बच्चों को भी ये आदत ज़रूर डालें कि वो खाने को अच्छी तरह चबा कर खाएँ। इसके अलावा हमारे शरीर में उचित पानी की मात्रा भी हमारी डाइजेशन पावर को मजबूत करने में बहुत सहायक होती है। अगर हम उतना पानी नहीं पीते जितना हमारे शरीर को चाहिए तो भी हमारे शरीर में जो है वो पाचन प्रक्रिया से लेकर कई दिक्कतें आती हैं जो कब्ज़ का कारण बनती हैं और बहुत सी और बीमारियों का कारण भी बनती है अगर कोई पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीता जितना कि हमारे शरीर को आवश्यक होता है। एक साधारणतः व्यक्ति को दिन में 5 से 7 गिलास कम से कम पानी पीना चाहिए, इससे ज़्यादा भी पिए तो भी अच्छा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमारे आयुर्वेद में हमें खाने के साथ कभी भी पानी या ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हो सके तो खाने के आधे पौने घंटे बाद ही पानी पिएं ताकि वो हमारे खाने को पचाने में सहायक बने, ना कि उसे पचने से रोके। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपनी पाचन प्रक्रिया को, अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त कर सकते हैं और जीवन भर बीमारियों से दूर रह सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।